देखिए, इनडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ फंक्शन, फलनों के अनिर्धारित रूप। जब किसी फंक्शन का किसी दिए हुए पॉइंट पर वैल्यू इस 7 में से 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 का पावर इन्फिनिटी, 0 का पावर 0 और इन्फिनिटी का पावर 0, अगर इस तरह का वैल्यू हमें प्राप्त होता है तो हम कहते हैं कि उस फंक्शन का उस दिए हुए पॉइंट पर वैल्यू नहीं निकाला जा सकता है, नहीं निर्धारित किया जा सकता है, यानी अनिर्धार्य है, और इसी को हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ ए फंक्शन कहते हैं। तो इसको मीनिंगलेस फॉर्म ऑफ ए फंक्शन या सिंगुलर फॉर्म ऑफ ए फंक्शन या आइडेंटिटी फॉर्म ऑफ ए फंक्शन भी कहा जाता है। क्लास 11th और 12th में भी यह पढ़ना था। और कैसे हम लिमिट को सॉल्व करते हैं, तो लिमिट का यहाँ अर्थ यह है कि चूंकि फंक्शन वैसे फंक्शन का वैल्यू नहीं प्राप्त किया जा सकता है तो हम उसके लिमिटिंग वैल्यू से काम चलाते हैं। तो लिमिट कैसे हम सॉल्व करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड से पहले ही आप पढ़ चुके हैं। अब बीएससी और बीटेक के स्टैंडर्ड में आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स का सलूशन के लिए एक अल्टरनेटिव मेथड्स मिलेगा, और उस मेथड्स का नाम है, लिखा जाता है उसे एल हॉस्पिटल रूल लिखा जाता है, लेकिन पढ़ा जाता है लापिटल रूल ना। तो ये इस लापिटल रूल के माध्यम से हम ऐसे लिमिट को सॉल्व करेंगे। अब जैसे मान लिया जाए कि हम फॉर्म लेते हैं पहले 0/0 का। एक एग्जांपल से आप देखिए, मान लिया जाए कि एक प्रॉब्लम है, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड टू 0 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x बाई x। तो देखिए, सामान्य मेथड से तो e का पावर x और e का पावर माइनस x का एक्सपेंशन करना आप जानते हैं। एक्सपेंड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, x कॉमन निकालिए, x कैंसिल होगा, लिमिट का वैल्यू रखिए तो लिमिटिंग वैल्यू प्राप्त हो गया। लेकिन लापिटल रूल क्या कहता है, तो आगे इसको बढ़ेंगे, लिमिट x टेंड टू 0 d dx ex बाई d dx x, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया जाता है। अब आप देखेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन तो e टू द पावर x से हुआ, लिमिट को ऐसे ही लिखेंगे, और इसका माइनस e टू द पावर x तो प्लस हो जाएगा, और x का 1 होता है। अब आप लिमिटिंग वैल्यू को रख दीजिए, तो e का पावर 0 प्लस e का पावर माइनस 0 बाई 1, तो 1 प्लस 1 बाई 1 यानी 2/1 बराबर 2। तो यही आंसर हो गया। तो देखिए, 0/0 फॉर्म का जब कोई प्रॉब्लम हो तो लापिटल रूल का मतलब क्या है, ये देखिए। जैसे अगर लिमिट x टेंड्स टू a हो, एक फंक्शन x हो, दूसरा x हो, तो इसको बनाने का तरीका क्या होगा, तो लिमिट x टेंड्स टू a कोई भी पॉइंट हो सकता है, मे बी 0 मे बी 1, तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिफरेंशिएट कर दीजिए। इसका मतलब है कि यहाँ पर a कह दीजिए और साइड डैश a कह दीजिए।
तो ये बेसिक रूल है और इसी रूल का यूज करके हम लोग इस सवाल को सॉल्व किए हैं। अब अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स होंगे और उसको हम कैसे सॉल्व करें, आइए इसको देखा जाए। अब एक दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं, इवैल्यूएट लिमिट एक्सटेंड टू 0 बाई एक्स। तो देखिए ये लिमिट ऐसे ही रखेंगे, डी डी एक्स कर देंगे, ए का पावर एक्स, बी का पावर एक्स और यह डी डी एक्स पर लिमिट एक्सटेंड टू 0 करेंगे, ए का पावर एक्स लॉग ए बेस ई, बी का पावर एक्स लॉग बी बेस ई बाई एक्स वन, और ए का पावर 0 इंटू लॉग ए बेस ई, बी का पावर 0 लॉग बी बेस ए, यानी लॉग ए बेस लॉग बी बेस ई, यानी लॉग ए बाई बी बेस ई। तो ये लिमिट हो गया। तो इस तरह से हम लोग किसी भी लिमिट के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक दूसरा प्रॉब्लम देखिए, इवैल्यूएट लिमिट एक्सटेंड टू 0 e to the power x minus 1 tan स्क्वायर x by x क्यूब। अब देखिए कुछ सवाल ऐसे होंगे कि डायरेक्ट हम लैपिटल रूल का यूज नहीं करके पहले कुछ बेसिक्स जो लिमिट का कंसेप्ट है उसका यूज करेंगे। हो सकता है कि हमारा लिमिट और आसान हो जाए। अगर डायरेक्ट यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कॉम्प्लिकेशन इसका थोड़ा बढ़ जाएगा। तो क्यों नहीं इसको हम ऐसे कर सकते हैं, रीराइट एक्स टेंड टू 0 e का पावर x माइनस 1 बाई एक्स और tan स्क्वायर x बाई एक्स स्क्वायर। बात एक ही हुआ, फिर एक्स क्यूब आ गया। और लिमिट का रूल आप जानते हैं, प्रोडक्ट होता है तो सब में होता है। आगे बढ़ेंगे, लिमिट एक्स टेंड टू 0 इतना बाई एक्स और लिमिट एक्स टेंड टू 0 tan x बाई एक्स और का होल स्क्वायर कर दिए। अब आप जानते हैं कि ये 1 होता है, तो लिमिट एक्स टेंड टू 0 e का पावर x माइनस 1 बाई एक्स इंटू 1 का स्क्वायर। और अब लैपिटल रूल का यूज करेंगे, तो डायरेक्ट कर दे, e का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो e का पावर x होगा और 1 का 0 बाई 1, e का पावर 0 माइनस 0 बाई 1, 1 माइनस 0 बाई 1, 1 बाई 1 बराबर 1। तो इस तरह से अब देखिए दूसरा सवाल लेते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस करना है। मान लिया जाए लिमिट x टेंड्स टू 1 log x बाई x माइनस 1। तो बस वही काम, लिमिट x टेंड्स टू 1 डी डी एक्स लॉग एक्स बाई डी डी एक्स माइनस 1। लिमिट x टेंड्स टू 1 लॉग एक्स का 1 बाई एक्स होता है और x का 0 और ये माइनस 1 होता है। अब डायरेक्ट मान सकते हैं 1 बाई माइनस 1 यानी कि माइनस 1 आंसर। और भी कुछ प्रॉब्लम देखिए, मान लिया जाए लिमिट x टेंड टू 0 log बेस e 1 माइनस x बाई ये tan x हो गया।
कहेंगे लिमिट x टेंड टू 0 dtx log 1 minus x base a by ddx ये tan x log x का जानते हैं तो 1 by 1 minus x फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन 1 minus x का ये माइनस 1 लिमिट x टेंड टू 0 tan x का सेक स्क्वायर x और डायरेक्ट मान पुट कर देंगे माइनस 1 by 0 सेक स्क्वायर 0 तो cos 0 1 और सेक 0 1 तो माइनस 1 बाई 1 यानी माइनस 1। तो ये 0 बाई 0 के फॉर्म के जो भी प्रॉब्लम्स होंगे तो न्यूमरेटर का डीसी डिनोमिनेटर का डीसी। कभी कभी कोई सवाल ऐसा है जैसे एक प्रॉब्लम लेते हैं देखिए इवैल्यूएट लिमिट x टेंड टू 0 dx e माइनस x बाई 2 x स्क्वायर। यदि आप x के जगह पर 0 रखेंगे तो ये भी 0 बाई 0 के फॉर्म में होगा तो लैपिटल रूल का यूज करेंगे। तो देखिए न्यूमरेटर का डीसी e का पावर x का e का पावर x से हो गया माइनस e का पावर माइनस x हो गया माइनस 0 हो गया x स्क्वायर का 2x हो गया। अब इसमें अगर लिमिट का वैल्यू रखते हैं तो फिर 0 बाई 0 के फॉर्म में आता है तो एक बार फिर से लैपिटल रूल का यूज करेंगे यानी कि न्यूमरेटर का डीसी e का पावर x का e का पावर x माइनस माइनस प्लस e का पावर x और 2 और अब लिमिट का वैल्यू पुट कर देंगे e का पावर 0 माइनस 0 1 प्लस 1 बाई 2 2 बाई 2 इजिकल 2। तो इस तरह से इसे हम लोग साबित करेंगे यानी कि दो बार लैपिटल का यूज। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते जाना है तब तक जब तक कि लिमिटिंग वैल्यू रखने पर इनडिटरमिनेट नहीं मिले। चलिए एक दो और सवाल देखते हैं। मान लिया जाए कि इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 x into e to the power x minus log 1 plus x by x स्क्वायर। तो वही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 0 बाई 0 के फॉर्म में है जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 आप रख देंगे तो ये 0 बाई 0 के फॉर्म में होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 अब देखिए इसका डीसी तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन x का 1 होता है e का पावर x x इंटू e का पावर x माइनस 1 बाई 1 प्लस x और 1 प्लस x का फिर तो 1 हो गया बाई ये 2x होता है। अब देखिए e 1 हो गया e 0 हो गया और ये 1 हो गया तो ये 0 नीचे 0 ये भी 0 बाई 0 के फॉर्म में हुआ। तो फिर एक बार लैपिटल का यूज करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 e का पावर x से हुआ x का e का पावर x प्लस x इंटू e का पावर x ये माइनस इसे 1 बाई x का माइनस 1 बाई x स्क्वायर होता है तो ये हो जाएगा ऐसा अब आई ये हो जाएगा सिर्फ 2 x का 1 और जहाँ जहाँ x है वहाँ 0
रख दीजिए, e का पावर 0, e का पावर 0, 0 इंटू e का पावर 0, 1/1 प्लस 0 बाई 2, 1 प्लस 1 is 0 प्लस 1 बाई 2 यानी 3/2। तो इस तरह से ये 0/0 के फॉर्म का आपका लिमिट हो गया। अब देखिए, जब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म का कोई प्रॉब्लम हो तो उसे कैसे हम इवैल्यूएट करते हैं ये देखना है। तो इवैल्यूएट, देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 log x टेंड्स टू π/2 कर दीजिए x माइनस π/2 बाई 10x। अब ये प्रॉब्लम है, जहाँ जहाँ x है π/2 रखेंगे तो π/2 माइनस π/2 log 0, और log 0 डिफाइन नहीं होता है तो ऊपर इन्फिनिटी हुआ और tan 90 डिग्री भी अनडिफाइंड है, तो यह इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का प्रॉब्लम है। इसमें भी हम वही तरीका अपनाएंगे, लैपिटल रूट, तो ddx log x माइनस π/2 और ddx ये tan x। तो लिमिट आगे बढ़ेंगे, x टेंड्स टू π/2, अब इसका डिफरेंशिएशन 1/x माइनस π/2, x माइनस π/2 का तो x ही होगा, अब बाई tan का होता है sec स्क्वायर x। अब देखिए, तो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करने के बाद ये रिजल्ट आया। अब यहाँ पर पुट करके देखेंगे, 1/x माइनस π/2 है, तो अभी भी π/2 रख देंगे तो 1/π/2 अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा रीराइट करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू π/2, ये ऊपर हो जाएगा cos स्क्वायर x और नीचे x माइनस π/2 ऐसा लिख देंगे। बात एक ही है, 1/cos स्क्वायर, तो ये ऊपर चला गया। और फिर इसको लैपिटल का हम यूज करेंगे, तो एक बार फिर डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो आगे देखिए, लिमिट x टेंड्स टू π/2, आगे हम यहाँ कर देते हैं लिमिट x टेंड्स टू π/2 cos स्क्वायर का bc 2 cos x और माइनस ये sin x हो गया बाई x का 1 होता है और उसका 0 होता है। अब डायरेक्ट हम मान रख देते हैं, तो ये माइनस बाहर हो गया, 2 हो गया cos π/2 इंटू sin π/2 बाई 1, यानी 0/1 बराबर 0। तो लिमिटिंग वैल्यू ऐसे निकल। तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का प्रॉब्लम अगर है तो भी उसको सॉल्व करने का यही तरीका है। अब देखिए, 7 फॉर्म में 2 हम लोग देख ली। अब एक और सवाल लेते हैं, इसको देखिए, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x इंटू log x बेस ई। अब एक प्रॉब्लम है, sin 0 0 और log 0 अनडिफाइंड, यानी यह 0 इंटू इन्फिनिटी का प्रॉब्लम है। तो जब भी कोई 0 इंटू इन्फिनिटी का प्रॉब्लम हो
तो इसको बनाने का अलग से कोई मेथड नहीं है। सिंप्लीफाई कर देने से ऑटोमेटिक अपने आप या तो वो 0/0 में बदल जाता है या फिर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट में, और उस रूल से बना लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, हम log x को ऊपर ही रखते हैं, sin x को हम यहाँ cos x कह देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं लैपिटल भाग, तो 1/x हो जाएगा और cos x का माइनस cosec x इंटू cot x हो जाएगा। आगे जब देखेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0, माइनस बाहर कर लेंगे, ये sin x हो गया और cot x का tan x हो जाएगा और बाई x हो जाएगा। अब आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक ये 0/0 के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। लैपिटल का यूज करेंगे तो देखिए x टेंड्स टू 0, sin x tan x का, तो sin x का cos x इंटू tan x प्लस sin x और sec स्क्वायर x tan x का, अब बाई 1 माइनस cos 0 1 tan 0 0, तो 0 sin 0, तो माइनस 0/1 बराबर 0। तो 0 इंटू इंफिनिटी का प्रॉब्लम रहे तो केवल सिंप्लीफाई करने से या तो वो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट या फिर 0/0 में बदल जाता है, और फिर उस रूल से हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए मान लिया जाए एक सवाल लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू π/2 और sec x माइनस tan x, जहाँ जहाँ x है वहाँ अगर π/2 रखेंगे तो देखिए यह इनफिनाइट माइनस इनफाइनाइट का प्रॉब्लम है। इसका भी वही तरीका है, जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0/0 में बदल जाएगा। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू π/2 1/cos x माइनस sin x बाई cos x, लिमिट x टेंड्स टू π/2 1 माइनस sin x बाई cos x। अब देखिए यह 0/0 में बदल चुका है, तो लैपिटल रूल का यूज करेंगे, x टेंड्स टू π/2 1 का 0 माइनस sin का cos x बाई cos x का माइनस sin x, और ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया। उसके बाद cos x बाई, तो लिमिट x टेंड्स टू π/2 डायरेक्ट भी रख सकते हैं, क्या cos π/2 sin π/2 0/1 बराबर 0, ये आंसर हो गया। अब देखिए 3 फॉर्म, जो 0 का पावर 0, इंफिनिटी का पावर 1 का पावर इंफिनिटी, अगर इस फॉर्म का कोई प्रॉब्लम हो लिमिट का तो उसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x का पावर tan x। अब देखेंगे कि जहाँ जहाँ x है 0 रखिएगा तो sin 0 0 और tan 0 0, तो किस फॉर्म का है 0 to the power 0। तो इस तीनों में से कोई भी फॉर्म हो सॉल्व करने का एक ही तरीका है, लॉ का यूज करके। तो हम कहेंगे
लेट y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x का पावर tan x, ऐसा कह सकते हैं। अब टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो देखिए यहाँ log y बेस e इज इक्वल टू यहाँ log e और लिमिट x टेंड्स टू 0 यहाँ पर साइन x का पावर यहाँ tan x कर देंगे। अब आगे आइए, लॉग का ही नियम है, लिमिट को यहाँ कर लेंगे, लॉग को यहाँ कर लेंगे और यहाँ पर साइन x का पावर tan x कर देंगे। फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 करेंगे। आप जानते हैं कि log mn तो tan x इंटू log यहाँ साइन x हो गया। आगे जब बढ़ेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 log ये साइन x कर दीजिए, tan x को यहाँ cot x कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि log साइन 0 0, ये log 0 अनडिफाइंड, cot 0 अनडिफाइंड। तो अब लेफ्टल का यूज कर लेंगे, तो देखिए क्या होगा आगे। ये तो ऐसे ही चलेगा log y बेस e और यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 log साइन x, तो 1/sin x, और साइन x का होता है cosec x बाई cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x। अब इसको और आगे सॉल्व कर लेंगे, तो ये आपका बन जाएगा लिमिट इतना, देखिए cos x बाई, देखिए 1/sin स्क्वायर x, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, माइनस बाहर कर लीजिए और 1/sin स्क्वायर, तो यहाँ साइन स्क्वायर x इंटू कॉस एक्स, अब आई यहाँ पर एगो साइन एक्स, साइन एक्स एगो साइन एक्स से कैंसिल हो गया, अब माइनस साइन 0 इंटू कॉस 0, तो ये 0 हो गया और ये हो गया log y बेस e। दिस इंप्लाइज दैट y बराबर e का पावर 0, इसलिए y इज इक्वल टू 1। और y तो आप माने हैं, क्या माने हैं, इसलिए लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x का पावर tan x इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से सातों फॉर्म का जो रूल्स है हम लोगों ने सीखा। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे तो इनडिटर्मिनेट ऑफ फॉर्म ऑफ फंक्शन पर आपकी पकड़ अच्छी बनेगी। तो इसका प्रैक्टिस करते रहिए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।